हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज पालीवाल हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अनुपात और समानुपात के अंदर क्वेश्चंस की टाइप्स को देख रहे थे और आज हमारे जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारे मिश्रण संबंधी क्वेश्चंस। यानी जो मिश्रण संबंधी अनुपात और समानुपात के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि एक मिश्रण में सोना 9 गुना भारी है और चांदी 19 गुना भारी है तथा इनका जो मिश्रण है, जो इनके पास जो टोटल मिश्रण बनेगा वो 15 गुना भारी है। तो मिश्रण में सोने व चांदी का अनुपात ज्ञात करना है। हमें क्या दे रखा है? सोना 9 गुना भारी है, चांदी 19 गुना भारी है। जो सोने व चांदी को मिलाकर जो मिश्रण बनाया गया है वो मिश्रण कुल 15 गुना भारी है। तो मिश्रण के अंदर जो सोने व चांदी का अनुपात होगा वो ज्ञात करना है कि हमने जब ये सोने और चांदी को मिला के जो मिश्रण बनाया उसमें सोने का अनुपात कितना है और चांदी का अनुपात कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें दे रखा है सोना और चांदी से मिलकर एक मिश्रण बना है। तो इसमें सोना कितना गुना भारी है? 9 गुना भारी है। चांदी कितने गुना भारी है? 19 गुना भारी है। इन दोनों को मिला के जो मिश्रण बना वो मिश्रण कितना गुना भारी है? ये जो मिश्रण बना इन दोनों को मिला के वो मिश्रण हमारे 15 गुना भारी है। अब हमें क्या करना है? सोने व चांदी का अनुपात ज्ञात करना है। सोने व चांदी का अनुपात एक देखिए इतने सिंपल तरीके से ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे हम? ये 19 में से 15 गए, कितने बचेंगे हमारे पास? 4। और 15 में से 9 गए, कितने बचेंगे हमारे पास? 6। ये जो अनुपात आएगा घटाने पर ये 2 से कटेगा, 2:3। यही अनुपात हमारे सोने का अनुपात हो जाएगा 2 और चांदी का अनुपात 3, यानी 2:3। ये जो अनुपात आया यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्या दे रखा था? 9 गुना सोना भारी है, चांदी है 19 गुना भारी। इनका जो मिश्रण है वो 15 गुना। मिश्रण को हमेशा बीच में लिखना है। बीच में लिख के क्या करना है? इधर वाले में से ये बड़ा होगा हमेशा, ये घटा देना है और लिखना है यहाँ पे चांदी के नीचे यानी दूसरे वाले के नीचे, और जो दूसरे वाले में से घटाएंगे तो वो लिखना है पहले वाले के नीचे, और इनको तोड़ के यानी सरल अनुपात ज्ञात करके जो फाइनल अनुपात आएगा वो हमारे इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है सोना 5 गुना भारी है और चांदी 9 गुना भारी है तथा इनका जो मिश्रण है वो 8 गुना भारी है। तो मिश्रण में सोने और चांदी का अनुपात ज्ञात करो। हमेशा याद रखना ये जो दोनों अनुपात होंगे इनके बीच वाली कोई संख्या यहाँ पे मिश्रण के अंदर आएगी, वरना ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हो सकता। बीच वाली संख्या आएगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सोने का क्या दे रखा है हमारे पास अनुपात? सोने का अनुपात है 5, चांदी का अनुपात दे रखा है हमारे पास 9, और जो मिश्रण का अनुपात है वो हमारे यहाँ पे दे रखा है 8 गुना भारी है। हमें ज्ञात क्या करना है? सोने और चांदी का अनुपात। तो ये पहले वाले के नीचे लिखने के लिए क्या करेंगे? दूसरे वाले में से ये मिश्रण का घटा देंगे, यानी 9 में से 8 गए, पीछे बच गया 1, और दूसरे वाले का अनुपात लाने के लिए क्या करेंगे? पहले वाले में से घटा देंगे, 8 में से 5 गए, पीछे बच गए 3, यानी ये जो अनुपात आया 1:3, यही हमारे सोने व चांदी का अनुपात होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42 लीटर के मिश्रण में नमक व पानी का अनुपात 2:5 है। यानी 42 लीटर का एक मिश्रण है नमक व पानी का, उसके अंदर नमक व पानी का अनुपात क्या है? 2:5 है। यदि इसमें 8 लीटर नमक और मिला दिया जाए, यानी इस मिश्रण के अंदर हम 8 लीटर नमक और मिला दें, तो नमक और पानी का जो अनुपात है वो बदलकर क्या हो जाएगा? यानी जो पहले तो अनुपात था 2:5, अब नया अनुपात क्या बन जाएगा? यानी 8 लीटर नमक मिलाने से इस पे क्या फर्क पड़ेगा और जो अनुपात आएगा वो अनुपात क्या होगा? देखिए क्या दे रखा है हमें? 42 लीटर के मिश्रण में नमक और पानी का अनुपात है 2:5, यानी टोटल नमक और पानी कितना हो गया? 2 + 5, यानी कुल अनुपात कितना आ गया हमारे पास? 7। और इस 7 की वैल्यू यानी टोटल मिश्रण की वैल्यू कितनी दे रखी है? 42 लीटर, यानी 7 की वैल्यू हमें दे रखी है 42 लीटर। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 42/7, यानी 6 लीटर। एक अनुपात की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 लीटर। तो हमें क्या क्या करना है? इसमें 8 लीटर नमक और मिला देना है। तो हमें ये देखिए ये दो अनुपात किसके हैं? नमक के, यानी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 × 2 यानी 12 लीटर, यानी हमारे पास नमक कितना आ गया? 12 लीटर।
पहले जो ये 42 लीटर है उसमें से नमक कितना है 12 लीटर। और अब जो है इसके अंदर पानी कितना है, पानी है ये 5 अनुपात, यानी 5 की वैल्यू कितनी आ गई 6 × 5 यानी 30 लीटर। एक की वैल्यू 6 तो 2 की वैल्यू 12 और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 लीटर, यानी ये हमारे पास आ गया पानी। टोटल कितना हो गया देख लीजिए, ये हो गया 42 लीटर। यानी जो 42 लीटर था उसमें से 12 लीटर तो नमक था और 30 लीटर क्या था पानी। अब क्या किया, यदि इसमें 8 लीटर नमक और मिला दिया जाए, यानी 8 लीटर नमक और जोड़ दीजिए। 8 लीटर नमक जोड़ा तो ये कितना बन गया हमारे पास बन गया 20 लीटर नमक। हमारे पास 20 लीटर नमक बन गया और पानी तो कितना रहेगा उतना का उतना रहेगा, यानी 30 लीटर पानी बन गया। अब जो इनका अनुपात है वो हमें ज्ञात करना है। अनुपात क्या होगा 20:30, यानी ये 10 ये कट जाएंगे 0 से 0, यानी 2:3। नमक और पानी का अनुपात क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास नमक और ये आ गया पानी का। नमक और पानी का अनुपात आ गया हमारे पास 2:5 था पहले और अब आ गया 2:3। जब कब आया ये, जब हमने 8 लीटर पानी को इसके अंदर मिला दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो है, देखिए दो बर्तनों में नमक और पानी का अनुपात, यानी पहले बर्तन के अंदर 1:3 दे रखा है और दूसरे बर्तन के अंदर 1:4 है। यानी नमक और पानी, पहले में नमक का रेशियो 1 है, पानी का 3 है, दूसरे में नमक का 1 है, पानी का 4 है। यदि इन दोनों को मिलाकर तीसरे बर्तन में डाल दिया, यानी एक तीसरे बर्तन के अंदर इनको मिला के डाल दिया, तो नमक और पानी का अनुपात क्या होगा, यानी जो तीसरे बर्तन के अंदर जो मिलके आएंगे उसके बाद नमक और पानी का अनुपात क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले दे रखा है पहला बर्तन, ये हमारा पहला बर्तन और ये है हमारा दूसरा बर्तन। इस पहले बर्तन के अंदर नमक और पानी का अनुपात क्या है, नमक पानी, इसका अनुपात है 1:3। और जो दूसरा है, दूसरा बर्तन के अंदर नमक और पानी का अनुपात है 1:4। और जो अब इन दोनों को मिला के, इसमें जो नमक है इसमें भी नमक है, उसको मिला के तीसरे बर्तन के अंदर, और इसमें भी पानी है ये भी पानी मिलाकर सब तीसरे बर्तन के अंदर डाल दिया, तब नमक और पानी का अनुपात क्या आएगा। देखिए यहाँ पे नमक की मात्रा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम नमक की मात्रा ज्ञात करेंगे कि पहले अनुपात के अंदर नमक की मात्रा क्या है, दूसरे के अंदर नमक की मात्रा क्या है, पहले के अंदर पानी की मात्रा क्या है, दूसरे के अंदर पानी की मात्रा क्या है, उसको मिला के डाल देंगे तो हमारे पास नमक और पानी का अलग अलग रेशियो आ जाएगा, यानी हमें अनुपात पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे नमक टोटल रेशियो कितने हैं, टोटल रेशियो है 1+3 यानी 4, यानी कुल क्या है 4 है। 4 में से नमक कितना है, नमक है अपने पास 1/4 भाग, और जो पानी है वो है हमारे पास 3/4 भाग, यानी कुल 4 है। 4 में से 1/4 है वो नमक है और 3/4 है वो क्या है पानी। अब यहाँ पे देखिए कुल कितना है 5, उस 5 में से जो 1/5 है वो है हमारे पास नमक और 4/5 है वो है हमारे पास पानी। ये तो हमारे पास आ गई अब मात्रा। अब जो हमारे पास मात्रा आ गई, अब ये जो है हमारे पास 1/4 पहले के अंदर नमक है और दूसरे के अंदर 1/5 नमक है। इन दोनों को मिला के हमने तीसरे कंटेनर के अंदर यानी तीसरे बर्तन के अंदर डाल दिया तो क्या आ जाएगा 1/4 भाग प्लस 1/5 भाग, ये दोनों मिलकर आ जाएंगे। और जो ये तो आ गया नमक, और जो पानी आएगा वो पानी आएगा हमारे पास 3/4 और 1/4, यानी 3/4 को और 4/5 को मिला के जो डालेंगे वो आ जाएगा हमारे पास पानी की मात्रा। अब ये नमक की मात्रा आ गई, इसे लसब ले लीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा इसका 20 और 20 5 + 4 यानी 9/20 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। और इसका जो एलसीएम आएगा वो भी आएगा 20 और वो आएगा 15 + 16 यानी 31/20 20। अब ये जो हमारे पास नमक की मात्रा आई तीसरे कंटेनर के अंदर वो है 9/20 और इस पानी की मात्रा आई वो आई 31/20, यानी अब नमक और पानी का जो अनुपात आएगा वो आएगा 9/20 अनुपात 31/20। ये जो 20 है 20 में से 20 चला जाएगा तो ये हमारे पास अनुपात आ जाएगा 9:31, यानी 9:31। तीसरे कंटेनर के अंदर जो हमारे पास नमक की मात्रा आएगी वो आएगी 9:31। क्या किया हमने, हमें नमक और पानी का अनुपात दे रखा था दो बर्तनों के अंदर अलग अलग। हमने क्या किया, नमक की मात्रा निकाली पहले बर्तन के अंदर, दूसरे बर्तन के अंदर नमक की मात्रा निकाली, ये मात्रा निकाल के हमने ऐड कर दी ताकि हम तीसरे कंटेनर के अंदर डालेंगे तो वो ऐड होकर ही जाएगी।
और जो पानी का रेशियो था उसे भी हमने पानी की मात्रा बनाया। पानी की मात्रा बना के हमने पहले बर्तन और दूसरे बर्तन की मात्रा को ऐड कर लिया। वो ऐड करने के बाद हमने इन दोनों का रेशियो निकाल दिया। जो रेशियो आया वो आया हमारे पास 9:31। सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिए दे रखा है अनुपात जो है 2:3 और 3:4 दे रखा है। जो दो बर्तन अलग अलग हैं उसमें पहले बर्तन के अंदर नमक और पानी का अनुपात है 2:3 और दूसरे के अंदर नमक और पानी का अनुपात है 3:1। तो इन दोनों का मिला के तीसरे बर्तन में डाल दिया तो नमक और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए वही प्रोसेस, पहले के अंदर है नमक और पानी का अनुपात है 2:3 और दूसरे के अंदर नमक और पानी का जो अनुपात है वो है 3:1। तो इसमें ये है नमक का अनुपात और ये है पानी का अनुपात। हमें टोटल अनुपात देखिए, टोटल हो जाएगा 2 + 3 यानी 5। तो इसमें नमक की मात्रा क्या हो जाएगी, नमक की मात्रा हो जाएगी 2/5 और पानी की मात्रा हो जाएगी 3/5। और इसके अंदर जो टोटल है वो हो जाएगा 3 + 1 यानी 4। इसमें नमक की मात्रा हो जाएगी 3/4 और पानी की मात्रा हो जाएगी 1/4। अब इसे मिलाकर हमें तीसरे कंटेनर के अंदर डालना है यानी तीसरे बर्तन के अंदर डालना है। तो तीसरे बर्तन के अंदर जो नमक की मात्रा हो जाएगी वो नमक की मात्रा तो हो जाएगी हमारे पास 2/5 + 3/4 और ये जो मात्रा है ये मिलके पानी की मात्रा हो जाएगी तीसरे कंटेनर के अंदर 3/5 और 1/4। एलसीएम आएगा हमारे पास 20 यानी 8 + 15 यानी 23/20 और यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो भी आएगा हमारे पास 20 यानी ये हो जाएगा 12 + 5 यानी 17/20। हमारे पास ये आ गया। जो पानी नमक की मात्रा आई इसके अंदर वो आई 23/20 यानी 23:20 और हमारे पास पानी की जो मात्रा आई यहाँ पे वो आई 17/20। क्या किया हमने, वही वापस प्रोसेस की सबसे पहले इसका टोटल अनुपात ज्ञात किया। टोटल कितना आया, 5 अनुपात आए। 5 में से जो नमक की मात्रा है वो है 2/5 और पानी की मात्रा है वो है 3/5 और दूसरे के अंदर जो नमक की मात्रा है वो है 3/4, पानी की मात्रा है 1/4। दोनों नमक की मात्राओं को मिला दिया। दोनों नमक की मात्रा मिलके तीसरे कंटेनर के अंदर, दोनों पानी की मात्रा मिलके तीसरे कंटेनर के अंदर, दोनों नमक की मात्रा 2/5 + 3/4, इसका एलसीएम आया 20 और ये बन गया 23/20 और इसमें पानी की मात्रा 3/5 + 1/4, एलसीएम आया 20 और ये बन गया 17/20। अब है जो नमक और पानी की अनुपात ज्ञात करना है। तो नमक की मात्रा है वो है अपने 23/20 और जो पानी की मात्रा है वो है अपने 17/20। 20 से 20 चला गया और ये रेशियो बच गया हमारे पास 23:17 यानी 23:17। हमें जो नमक और पानी की मात्रा तीसरे बर्तन के अंदर जो मिलेगी वो मिलेगा हमारे पास अनुपात मिलेगा। वो अनुपात, मात्रा तो है 23/20 17/20 और जो अनुपात है वो 20 से 20 चला जाएगा, अनुपात होगा 23:17 यानी 23:17। नेक्स्ट जो है इसी टाइप के क्वेश्चन से हमारे पास आरएस प्री 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। वो है, हमने अभी किए नमक और पानी वाले क्वेश्चन किए थे वो सेम टाइप है। उसमें क्या दे रखा था हमें, पहले कंटेनर यानी पहले बर्तन और दूसरे बर्तन के अंदर नमक और पानी का अनुपात दे रखा था और जो नमक और पानी का अनुपात था पहले और दूसरे बर्तन को मिला के तीसरे बर्तन के अंदर डाल दिया था और उसके बाद नमक और पानी का अनुपात ज्ञात करना था। इसके अंदर क्या है, दो मिश्र धातु है। मिश्र धातु किससे बनी हुई है, लोहे और तांबे से बनी हुई है और पहले के अंदर अनुपात है, पहले मिश्र धातु के अंदर यानी जो पहली धातु बनी उसके अंदर तो अनुपात है 7:11। जो दूसरी बनी उस दूसरी के अंदर जो अनुपात है वो है 7:9। इन दोनों को मिलाकर यानी इन दोनों मिश्र धातु को मिक्स कर दिया, मिक्स करके एक नई मिश्र धातु बनाई, उसके अंदर हमें लोहे व तांबे का अनुपात ज्ञात करना है। यानी सेम वही क्वेश्चन, सेम वही प्रोसेस। तो इसे हम एक नए मेथड से सॉल्व करते हैं। जो नया मेथड है वो है हमारे पास, देखिए ये हमारे पहले बर्तन के अंदर जो अनुपात दे रखा है यानी पहली मिश्र धातु के अंदर अनुपात है वो है 7:11। दूसरी के अंदर जो अनुपात है वो है हमारे पास 7:2। ये है हमारे पास लोहे का अनुपात और ये है हमारे पास तांबे का अनुपात। पहले के अंदर 7:11, दूसरे के अंदर 7:9। क्या करेंगे, हमें दे रखा है इसकी मात्रा समान है तो मात्रा समान बना दो, मात्रा समान बना के इसे सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा।
मात्रा समान कैसे करेंगे? 7 प्लस 2, ये अनुपात कितना है? 7 और 2, यानी 7 अनुपात 2 है, तो इसे क्या करेंगे? जोड़ दो। 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 9, इसे 9 से गुणा कर दो। और ये अनुपात कितना है? 7 अनुपात 11, यानी टोटल संख्या कितनी होगी? 7 प्लस 11 यानी 18, इसे 18 से गुणा कर दो। अब इसे सॉल्व कर दो। सॉल्व करने पे जो मान आएगा वो हमारे लोहे और तांबे का तीसरे के अंदर, यानी जो मिश्र करने के बाद में अनुपात आएगा वो अनुपात होगा। ये 9 से 18 काट देंगे, ये एक बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। इसे अब 1 से गुणा कीजिए, 7 अनुपात 11 ही आएगा वापिस। इसे 2 से गुणा कीजिए, 7 को 2 से किया हो जाएगा 14 और 2 को 2 से किया ये हो जाएगा 4। अब इसे जोड़ लीजिए, जो अनुपात आएगा वो हमारे पास लोहे और तांबे का अनुपात आ जाएगा, यानी 7 और 14 21 और ये हो जाएगा 11 और 4 15। इसके अंदर 3 का भाग जाता है तो ये 3 से 7 बार और ये 3 से 5 बार। हमारे पास जो मेन अनुपात आएगा वो आएगा हमारे पास 7 अनुपात 5। जो हमारे पास नया अनुपात आएगा वो आएगा 7 अनुपात 5। किसका होगा? लोहे और तांबे का। हम उसे पहले वाले प्रोसेस से भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते थे, जो पहली मिश्र धातु है और जो दूसरी मिश्र धातु, ये दूसरा मेथड है। पहली मिश्र धातु के अंदर अनुपात दे रखा है 7 अनुपात 11 और दूसरे के अंदर दे रखा है 7 अनुपात 2। जो हमारा पहले के अंदर अनुपात है, पहले के अंदर टोटल कितना हो जाएगा? 7 प्लस 11 यानी 18। इसके अंदर ये लोहे का मान है और ये है अपने तांबे का मान, ये भी लोहे का और ये तांबे का। इसके अंदर लोहे की मात्रा कितनी हो जाएगी? 7/18 और तांबे की मात्रा हो जाएगी 11/18। लोहे की मात्रा इसके अंदर हो जाएगी 7 प्लस 2 टोटल 9, यानी 7/9 और इसके अंदर जो मात्रा हो जाएगी वो हो जाएगी 2/9 तांबे की। अब ये जो है इसे हम क्या करना है? मिश्र करना है, यानी मिक्सर करना है। तो पहले की तरह नमक और पानी को, नमक को अलग कर दो, यानी ये नमक वाले अलग, यानी ये लोहे वाले अलग यहाँ पे और यहाँ पे तांबे वाले अलग। इन दोनों को जोड़ दो, 7/18 प्लस 7/9 और ये हो जाएगा 11/18 और 2/9। इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 18 और ये हो जाएगा 7 प्लस 14 और इसका जो एलसीएम आएगा वो भी आएगा 18, ये हो जाएगा 11 प्लस 4, क्योंकि इसके अंदर 18 2 भाग 2 × 2 4। ये हो जाएगा हमारे पास 21/18 और ये हो जाएगा हमारे पास 15/18। इनका जब अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये अनुपात हो जाएगा 21/18 अनुपात 15/18। इसमें से 18 से 18 चला जाएगा और अनुपात बचेगा 21/15। ये जो 21/15 है ये इसके अंदर 3 का भाग जाता है, तो सरल करेंगे तो 7 बार और ये जाएगा 5 बार, यानी 7/5। इस मेथड से भी हमारे 7/5 आएगा। ये था एक फर्स्ट मेथड, ये था सेकंड मेथड जो हमने पिछले कुश्ते की थी, और ये इसका शॉर्ट मेथड था और ये इसका थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ता है। शॉर्ट से करना है तो इसे हम क्या करेंगे? अनुपात को बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? जो नीचे वाले अनुपात है उनको जोड़ के यहाँ पे गुणा कर दो और जो ऊपर वाले अनुपात है उसे जोड़ के नीचे वाले में गुणा कर दो। गुणा करके जो अनुपात आता है उस अनुपातों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पे जो सरलतम अनुपात आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है आयु संबंधी क्वेश्चन। आयु संबंधी क्वेश्चन के अंदर अनुपात काम आता है और वो जो आयु संबंधी क्वेश्चन है जो अनुपात से रिलेटेड है वो हम आज सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से क्या है? 3 गुनी है। जैसे एक व्यक्ति है और ये इसका पुत्र है। मान लीजिए व्यक्ति की पुत्र की आयु 1 है तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? इसकी 3 गुनी यानी 3। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा? 3/1। अब हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों की आयु का योग कितना है? 60, यानी टोटल अनुपात यानी 3 + 1 यानी 4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर? 60। तो पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। 4 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 60/4 यानी 15 वर्ष। और यहाँ पे पुत्र का अनुपात भी कितना है? 1, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 15 वर्ष, यानी यहाँ पे पुत्र की आयु क्या आ जाएगी? 15 वर्ष। ये हो गया एक मेथड से। दूसरा मेथड देखते हैं। ये है फादर और ये है सन। फादर की आयु अनुपात है 3/1, यानी फादर की आयु कितनी है? सन की आयु से 3 गुनी। टोटल कितना है? 4। फादर का अनुपात कितना हो गया? यहाँ पे 3/4 और सन का कितना हो गया? भाग 1/4।
फादर का भाग है 3/4 और सन का भाग है 1/4 और हमें ज्ञात क्या करना है, पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। तो पुत्र की क्या हो जाएगी 1/4 इंटू 60 यानी 15 वर्ष। ये जो टोटल है, टोटल का 1/4 भाग किसका है, सन का है। और यहाँ पे हमारे पास टोटल क्या दे रखा है 60, तो 60 का 1/4 कितना हो गया 15 वर्ष। ये फर्स्ट मेथड से, ये था सेकंड मेथड से हमें क्या ज्ञात करना था, पुत्र की आयु। जो पुत्र की आयु मिली हमें 15 वर्ष। अब हमारे आयु वाले टाइप के अंदर दूसरा क्वेश्चन है कि ए की आयु बी की आयु की 3/5 है। हमें ए की आयु बी की आयु की 3/5 गुनी दे रखी है। यदि इनकी आयु का अंतर यानी ए और बी की आयु का जो अंतर है, दोनों के अंदर डिफरेंस है, वो है 12 वर्ष, तो ए की आयु ज्ञात करनी है। हमें ए की आयु ज्ञात करनी है तो देखिए ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की कितनी है 3/5, यानी ए की आयु है वो बी की आयु की कितनी है 3/5 और हमें इनका अंतर क्या दे रखा है वो है 12 वर्ष। तो देखिए हमने पहले जो क्वेश्चन किए थे अनुपात ज्ञात करने के, उसके अंदर क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। a अपॉन बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3/5 यानी a अनुपात b आ गया 3/5। हमें क्या दे रखा है, इन दोनों का अंतर कितना है 12 वर्ष। और यहाँ पे जो हमारे पास अनुपात का अंतर है, अनुपात का अंतर कितना है 2, यानी ये जो दो अनुपातों का अंतर है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है 12। दो अनुपातों की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 12, तो एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी हमारे 12/2 यानी 6 वर्ष। एक अनुपात की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 वर्ष। हमें ज्ञात क्या करना है, ए की आयु ज्ञात करनी है। ए का अनुपात कितना है 3, इसे 3 से गुणा कर दीजिए, यानी एक अनुपात की वैल्यू 6 है तो 3 की हो जाएगी 3 गुणा 6 यानी 18 वर्ष। देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, ए की आयु ज्ञात करनी थी। दे रखा है ए की आयु बी की आयु की 3/5 है, ए की आयु बी की आयु की 3/5 है, हमने कर दिया वो, इसे समीकरण के रूप में लिख दिया। अब क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करने के लिए इसे बट्टा में ले जाएंगे, बट्टा में ले जाएंगे यानी वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने पे a/b की वैल्यू आ गई 3/5 और 3/5 आई तो a अनुपात b के रूप में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 3:5। अब हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है यदि इनकी आयु का अंतर है जो 12 वर्ष है, आयु का अंतर 12 वर्ष है, तो हमें यहाँ पे अनुपात का अंतर निकाला। अनुपात का अंतर है वो भी आयु ही है, एक तरह से आयु का अंतर है। यहाँ पे क्वेश्चन में है 12 वर्ष और यहाँ पे है 2 वर्ष, तो हमने दो अनुपात की वैल्यू निकाली 12 वर्ष, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 12/2 यानी 6 वर्ष। तो अब हमें ज्ञात करना है ए की आयु, तो ये ए की आयु का अनुपात कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणा 6 यानी 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयु के अंदर, आयु वाले टाइप्स के अंदर ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है हमें 2:3 और इनकी आयु का गुणनफल दे रखा है 54 वर्ष, यानी इनकी जो दोनों की आयु आएगी उन आयु को जो हम गुणा करेंगे उनकी वैल्यू आएगी 54 वर्ष। तो हमें इनकी आयु का अंतर ज्ञात करना है, यानी दोनों के बीच में गैप कितना है, यानी डिफरेंस कितना है। तो हम देखते हैं ए तथा बी की आयु का अनुपात दे रखा है हमें, ए की आयु अपॉन ए की आयु अनुपात बी की आयु वैल्यू दे रखी है हमें 2:3 और इनकी आयु का गुणनफल दे रखा है 54 वर्ष। अब ये तो हमें अनुपात है, इसे हम अनुपात को गुणा करेंगे तो ये तो आएगा 6, तो वो तो हमारे गुणा के बराबर हुआ नहीं। तो हम क्या करेंगे, मान लिया ए की आयु क्या हो गई 2x या 2a या b की आयु हो गई 3x या 3a। अब हम x मानेंगे तब हमारे वो अनुपात यानी गुणा के हम बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट अनुपात है, इनको डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते, कोई ना कोई संख्या इनके साथ गुणा होगी तब जाके अनुपात बना होगा। तो हमने मान लिया a की आयु है 2x, b की है 3x। अब हमारे इनका गुणा है, वो गुणा कितना है 2x गुणा 3x है, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 54 वर्ष। इसको गुणा किया, ये बना 6x², 2 को 3 से गुणा 6 और x को x से गुणा करेंगे तो x², इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 54 वर्ष, तो x² की वैल्यू हो जाएगी 54/6 यानी ये हो जाएगा 9 वर्ष। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 9 चला जाएगा और रूट होने के बाद में इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 वर्ष। 3 × 3 9 होता है और रूट के बाहर आने के लिए हमें चाहिए कि दोनों दो बार एक संख्या से मल्टीप्लाई हो तब एक बार बाहर आता है। 2 एक बार 3 × 3 है तो एक बार आ गया 3 वर्ष। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 वर्ष।
अब हमें ज्ञात क्या करना है, इनकी आयु का अंतर। तो इससे पहले हमें आयु ज्ञात होनी चाहिए, और आयु हमने क्या मानी थी, 2x और 3x। ये 2x है तो x की वैल्यू यहाँ पे रखी, 2 × 3 कितनी बढ़ गई, a की आयु बढ़ गई 6 वर्ष, और जो b की आयु होगी वो हो जाएगी 3 × 3 यानी 9 वर्ष। अब 9 वर्ष और 6 वर्ष के अंदर जो अंतर आएगा वो हो जाएगा 3 वर्ष। क्या ज्ञात करना था हमें, इनकी आयु का अंतर ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया 3 वर्ष। सबसे पहले हमें दे रखा था इनकी आयु का अनुपात, उसके बाद में हमने क्या किया, गुणा करने के लिए इनकी आयु को माना 2x और 3x माना, तो इनको गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद में x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 वर्ष, और इस x की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, और यहाँ पे रखने के बाद हमारे a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आई 6 वर्ष, और दूसरे b की आयु आ गई हमारे पास 9 वर्ष। इन दोनों का जो अंतर है 6 और 9 का, वो है 3 वर्ष। तो हमें ये अंतर पता चल गया कि हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा था उसके अंदर अंतर आ गया हमारे पास 3 वर्ष। नेक्स्ट टाइप है और लास्ट टाइप है अनुपात और समानुपात के अंदर। अनुपात की जो लास्ट टाइप है उसके अंदर हमें पूछ रहा है कि सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी पूछ लिए जाते हैं, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत गजब के क्वेश्चन होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, 25 की पावर 2.5 और 5 की पावर 3 का सरल अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 25 की पावर 2.5 और 5 की पावर 3 का सरल अनुपात, यानी इसे हमें सरल करना पड़ेगा। तो सरल करने के लिए क्या करेंगे कि नीचे जो बेस है वो बेस बराबर होना चाहिए। बेस क्या है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 25, तो क्या कर सकते हैं हम, बराबर लाना है। तो बराबर लाना है, इसे तो हम 25 यहाँ से बढ़ाने से रहे, इसे हम बराबर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेस क्या होगा, इसको 5 का स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, तो ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और इसे लिख दिया हमें 5 का क्यूब। अब हमारा बेस बराबर आ गया। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे जाता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 2 × 2.5 अनुपात 5 की पावर 3, और 2 को 2.5 से यानी 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या बढ़ जाएगा 5, यानी 5 की पावर क्या बढ़ गई 5, और 5 की पावर क्या बढ़ गई 3। अब हमारे देखिए यहाँ पे आप 5 की पावर 5 और 5 की पावर 3 बनी है, तो अब क्या कर सकते हैं कि इसे 5 की पावर 3 से भाग दे दें। 5 की पावर 5 को 5 की पावर 3 से भाग दिया, इसे भी 5 की पावर 3 से भाग दिया, ये तो कट गया 5 की पावर 3। अब ये जो भाग दिया है यहाँ पे, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, भाग माइनस हो जाएगा, यानी 5 की पावर 5 - 2 बन जाएगा। जब भी घात गुणा के अंदर होती है तो घातें जुड़ जाती हैं, जब भी घात भाग के अंदर होती है तो घात घट जाती है। तो यहाँ पे घात घट जाएगी क्योंकि जो बेस है इनका वो बेस सेम है 5 है, तो ये घात घट गई, और यहाँ पे अनुपात बन गया, वो बन गया 1। जब इसमें से 5 की पावर 5 - 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2 भाग रेशियो 1, और 5 की पावर 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 25/1। इसका जो सरल अनुपात आया वो आ गया हमारे पास 25/1। क्या किया हमने, सबसे पहले बेस सेम बनाया, बेस सेम बनाने के लिए 25 को लिख दिया 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 लिखा। जो ये ऊपर वाली घातें होती हैं ये हमेशा गुणा के अंदर होती हैं, इसे गुणा के अंदर लिया तो ये 5 की पावर बन गई 5, 5 की पावर बन गई 3। अब यहाँ पे 5 की पावर 5 और 5 की पावर 3 है, तो इसे कैसे काटा जाए, तो इसे 5 की पावर जो कम घात है उससे भाग दे दीजिए। कम घात क्या है, यहाँ पे 5 की घात 3 है, इससे भाग दिया तो ये तो कट गई, और यहाँ पे जो सेम बेस है तो इसमें से जो घातें हैं उस घातों का क्या हो जाएगा, ये घातें माइनस हो जाएगी, तो 5 में से 3 चला गया तो वो बन जाए 5 की पावर 2, और 5 का स्क्वायर होता है वो होता है हमारे 25, और ये हो जाएगा 25/1। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 की पावर 1.5। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 की पावर 1.5 और 2 की पावर 0.5 का सरल अनुपात ज्ञात करना है। इसका सरल अनुपात ज्ञात करने से पहले देख लेते हैं बेस क्या सेम है। हाँ, बेस हमें सेम मिल रहा है 2, दोनों के अंदर बेस 2 है। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा अभी ये जो घातें थी घातों को माइनस किया, भाग में थी तो माइनस कर दिया, और गुणा के अंदर है तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो सबसे पहले ये बेस तो सेम है तो इस बेस को तो सेम लिख ही दीजिए। यहाँ पे क्या है 0.5, और यहाँ पे संख्या ज्यादा है यानी ये इसकी 3 गुणी है। इसको हम लिखें कि 1 + 0.5। क्या लिख दिया 1 + 0.5।
इसका मान सेम ही हुआ 1.5। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे जब घाते थी भाग था तो इसे माइनस कर दिया, तो अब गुणा होगा तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, यानी 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 0.5, ये क्या बन जाएगा, हम इसे वापस जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 2 की पावर 1 प्लस 0.5, यानी हमारी यही संख्या बन जाती है और यही बन जाता है। तो इसलिए हमने इसको इस रूप में तोड़ दिया, 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 0.5, इसमें तोड़ा तो ये हमारा अनुपात आ गया 2 की पावर 0.5। और इसमें इन दोनों के अंदर ये जो संख्या है ये सेम है, ये संख्या सेम है, तो इसे हम काट सकते हैं। इसे काट दिया तो हमारे अनुपात बच गए, इसके अंदर तो बचा सिर्फ 2 और इसके अंदर बचा 1। हमारा जो अनुपात आया वो आ गया 2:1। क्या किया, जो घात थी इस घात को घातें जोड़ के अंदर है तो ये गुणा में चली जाती हैं, जब घातें माइनस के अंदर होती हैं तो वो भाग में चली जाती हैं। अगर यहाँ पे होता 2 की पावर 1 माइनस 0.5 तो इसे हम लिख सकते थे 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 0.5, यानी हम भाग दे सकते थे। पर यहाँ पे क्या है, गुणा के अंदर कर लेंगे, क्योंकि ये घातें क्या कर रही हैं, जुड़ रही हैं, जुड़ती हैं तो गुणा के अंदर जाती हैं। और फिर ये दोनों चीज इसमें सेम थी तो ये दोनों कट गई, कटने के बाद 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 1 यानी 2 ही होता है, और 2:1, ये हो गया हमारे 2:1 आंसर आ गया। इस प्रकार हमने अनुपात टॉपिक को और अनुपात और समानुपात टॉपिक को पूरा देख लिया है, और ये टॉपिक आज हमारे यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, और इस तरह हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।